हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेकंड टर्म का ये वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट का अब हम जो अपलोड कर रहे हैं, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, एस्टिमेशन यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। ठीक है, आपके पास जरूर जो है नोटिफिकेशन आ गया है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, राइट। अगर आपने फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड टर्म का पूरा कोर्स जो है नए सिरे से चलाया जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तो उसको जाकर फर्स्ट पार्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर उसको देख लीजिए पहले पूरी तरीके से, फिर आप सेकंड पार्ट को देखिएगा। कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म का जो पार्ट है हमारा, कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन एस्टिमेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। समझ आ गया? तो देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट करना होता है। मानकर चलिए यहां पर मैंने एक डेट लिखा है, देखिए 12 जुलाई 2019। मानकर चलिए इस डेट को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट बनाया गया। ठीक है सर, किसने बनाया, सेलर ने बनाया है, या प्रोमिजरी नोट जो मैंने वर्ड यूज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी पार्ट में बता दूंगा, प्रोमिजरी नोट वाली बात भी जो रह गई है। तो देखिए 12 जुलाई 2019 को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, राइट। ठीक है, देखिए अब ये बनाया गया है 3 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए सर? 3 मंथ्स के लिए बनाया गया। तो आइए जानते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या होगी और मैच्योरिटी डेट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बड़े ही सिंपल है। अगर आपके पास 12 जुलाई 2019 का और 3 महीने के लिए, तो 3 महीने कैसे गिनेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, यहां से 12 जुलाई से 12 अगस्त एक महीना, बिल्कुल 12 से 12 का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। 12 जुलाई से 12 अगस्त एक महीना, 12 सितंबर 2 महीना और 12 अक्टूबर 3 महीना। कितना हुआ सर? 12 अक्टूबर। ठीक है, ये लीजिए, मैंने लिख दिया यहां पर 12 अक्टूबर 2019। समझ आ गया? देखिए समझ आ गया 3 महीने की कैसे कैलकुलेशन की है मैंने। 12 जुलाई से 12 अगस्त एक महीना, 12 अगस्त से 12 सितंबर 2 महीना और 12 सितंबर से 12 अक्टूबर 3 महीना। समझ आ गया? ये आ गया ड्यू डेट आपका फाइनली। अब मैच्योरिटी डेट कैसे निकलती है सर? जब 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड आप ऐड करते हो। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड क्या होगा आप खुद से समझ लीजिए। यहां पर देखिए आपको पता है 12 को ड्यू हो गया था, तो आपके पास 3 दिन का जो समय है 13, 14 और 15। समझ आ गया? 13, 14 और 15। तो 15 अक्टूबर 2019 विल बी द मैच्योरिटी डेट। समझ आ गया? चलिए ठीक है सर, अब चलते हैं। मानकर चलिए यहीं से मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूं, सेम डेट ले रहा हूं मैं, 12 जुलाई 2019। समझ आ गया? ठीक है सर, अब इस डेट को जो बिल लिखा गया है वो लिखा गया है 60 डेज के लिए। कितना सर? 60 डेज। चलिए तो अब ड्यू डेट की कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जब भी आपके पास डेज आ जाए, तो डेज की जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए डेट में बिल्कुल आपको, देखिए जब मैंने महीने वाला कैलकुलेट किया तो उसमें यह ध्यान नहीं रखा कि जुलाई कितने दिन का है, अगस्त कितने दिन का, सितंबर कितने दिन का, डजंट मैटर। लेकिन जब आपके पास डेज बोला जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये। ठीक है, देखिए जुलाई और अगस्त, अगर मैं बात करूं जुलाई की, तो जुलाई में 12 जुलाई को बिल लिखा गया है। आप 13 तारीख से 60 दिन आगे जोड़ लीजिए, तो जुलाई कितने का होता है सर? 31 का। तो देखिए 12 जुलाई अगर मैं हटा दूं कितना बचा? 8 और 10 18 और 1 19 दिन। यहां पर कितना बचा सर? 19 डेज आ गया इसके अंदर। सही है, आ गया ना सर? कहां से जोड़ा मैंने? 13 जुलाई से जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, जब डेज वाला लेना है तो बिल्कुल एक एक दिन गिना जाएगा। तो 12 जुलाई को बिल लिखा, कहां से जोड़ेंगे? अगले दिन से 13 से। तो 13 से अगर मैं जोड़ूंगा तो जुलाई में कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए। कहां से सर? 13 जुलाई से। चलिए ठीक है, क्योंकि 31 का होता है जुलाई। ठीक है, अब मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में कितने दिन होते हैं सर? ये भी 31 का होता है। ठीक है, 31 दिन का ये भी होता है। तो सर अभी भी कितने दिन हुए हैं? अभी भी सर 60 डेज नहीं हुए, तो सितंबर में ले लेते हैं बाकी दिन। तो देखिए कितने दिन कम रह रहे हैं सर? कम रह रहे हैं आपके पास 10 दिन, तो ये आ गया 10। समझ आ गया? 10 दिन हो गए 60 दिन, तो ये आ गया सर आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं 10 सितंबर 2019। समझ आ गया? क्या मिल गया आपको? ड्यू डेट मिल गया। सही है, इसके बाद मैच्योरिटी डेट के लिए पता ही है आपको 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, 11, 12 और 13, यानी कि 13 सितंबर 2019 विल बी द मैच्योरिटी डेट। समझ आ गया? अब तीसरा केस समझिए जो आपके पास कई बार ये लोग दे देते हैं। यहां पर मैं सेम डेट ले लेता हूं, 12 जुलाई 2019। सही है, लिखा रहेगा
बिल एट साइट, या ऐसा लिख देंगे बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट। ठीक है, बिल आफ्टर साइट एक वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ये लिखा गया है मान लीजिए 30 डेज के लिए। कितने दिन के लिए सर? 30 डेज के लिए लिखा गया है। और बिल की जो एक्सेप्टेंस हुई है, यहां पर एक एक्सेप्टेंस डेट देंगे, एक्सेप्टेंस ऑन 20 जुलाई 2019, 20 जुलाई 2019। तो देखिए मैं ड्यू डेट की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं और वही मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन आपको मैं दिखा रहा हूं। समझ आ गया? देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने लिखा है 30 दिन के लिए बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट का मतलब पहले तो देखिए बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड का मतलब यह होता है जहां पर मैच्योरिटी डेट की कंफर्मेशन ही नहीं होती, जहां पर मैच्योरिटी डेट के बारे में पता ही नहीं होता कि ये कितने दिन बाद पेएबल होगा। वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के आपसी कम्युनिकेशन पर। लेकिन यहां पर बिल आफ्टर साइट लिखकर भी 30 डेज आपको बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्ड यूज है ना बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट का मतलब कई बार क्या होता है, देखिए यहां से हमने गुड्स भेज दिया किसी के डिमांड पे, किसी पार्टी ने कहा कि हमें 5 लाख रुपए का गुड्स भेज दे दिया, हमने यहां से लोड करके गाड़ी में 5 लाख रुपए का सामान और बिल भेज दिया। वो बिल एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसके पास सामान पहुंचेगा, तो वहां से काउंटिंग होगी आपके डेज की। सही है? तो डेज कहां से काउंट करेंगे? 20 जुलाई 2019 से काउंट करेंगे 30 डेज। तो आइए 30 डेज कैलकुलेट करने के लिए डेज वाले में मैंने आपको बता रखा है, जुलाई में 20 जुलाई को बिल एक्सेप्ट हुआ है, इस डेट को इग्नोर कर दीजिए, 20 जुलाई से बिल एक्सेप्ट हुआ, तो डेज कितने से गिनेंगे आप? 21 से, जस्ट अगले दिन से मैंने आपको बताया था। तो देखिए 21 तारीख से आप गिनेंगे तो आपके पास कितने दिन है सर? 21 तारीख से आपको गिनना, और महीना कितने का है? 31 का महीना है, तो आपके पास ये हो गया 11 दिन। हो गए 11 दिन, ठीक है सर। तो अगस्त में बाकी ले लेता हूं, 30 दिन का ही तो बिल है, तो अगस्त में कितने दिन आ जाएंगे आपके पास? देखिए 30 में से ये हो गया 19, राइट, यानी कि 19 अगस्त 2019 ये हो गया ड्यू डेट। और आपको पता है मैच्योरिटी डेट के लिए क्या करना है? 20, 21, 22। ठीक है, तो 22 अगस्त 2019 ये हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। समझ आ गया? तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का। इसमें ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको समझा दी है कि इसमें बिल आफ्टर साइट वाली बात एक्सेप्टेंस डेट से एक्सेप्ट होगी। जो मंथ्स वाला है, मंथ्स वाला कैसे गिनवाया मैंने, आप दोबारा से देख लीजिए। 12 जुलाई को 3 महीने के लिए, तो 12 जुलाई से 12 अगस्त 1 महीना, 12 सितंबर 2 महीना, 12 अक्टूबर 3 महीना। ये जो 12 अक्टूबर आया है ड्यू डेट है, और 3 दिन 13, 14, 15 ये हो गया आपका मैच्योरिटी डेट। जबकि डेज वाले में मैंने आपको साफ साफ क्लियर बताया 12। ठीक है, तो अगर 12 जुलाई को लिखा गया है बिल और ये डेज 60 डेज, तो डेज वाला हो तो 12 जुलाई को लिखा गया, 13 जुलाई से आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल एक एक दिन गिन लीजिए। सही है? इसके लिए नॉलेज चाहिए आपको। ध्यान रखिएगा हमेशा कि कौन सा मंथ 31 का होता है, कौन सा 30 का और कौन सा 28, 29 का। सही है? आपको मैं क्लियर करा दूं आपके लिए कि जो फरवरी का महीना होता है यही एक ऐसा महीना है जिसमें या तो 28 डेज या 29 डेज होते हैं, 28 दिन और 29 दिन। 29 दिन वाला कब आता है? 29 दिन वाला आता है आपका 2004, 8, 12, 16, 20, 24, यानी कि जो 4 के पहाड़े से ईयर डिवाइड होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं? 29 दिन, से लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, बाकी सब में कितने दिन होंगे? 28 दिन होगी फरवरी की। ठीक है, बाकी 31 और 30 का मामला बाकी जहां आपको पता होगा, नहीं पता तो उसकी नॉलेज ध्यान से एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एक एस्टिमेशन ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही है? तब जाकर जो हम इसके पास बेसिक पार्ट पे हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए थे, इसी वीडियो में मैं आपका क्लियर करा देता हूं, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का सबका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक चीज भूल रहे हो भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके साथ हम आगे चलते हैं। और मैंने आपको याद दिलाया था, अगर चैनल पे आप नए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, बार बार देखिए। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, कोई डाउट है, तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें जो टॉपिक रह रहा था वो देखिए यहां पर रह गया है, पार्टीज ऑफ
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, वो लोग जो इसमें शामिल होते हैं इस प्रोसेस में। तो देखिए इसमें जो लोग होते हैं शामिल, नंबर 1 बोला जाएगा आपके पास, एक होता है ड्रॉर, ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ड्रॉर कौन होता है? सेलर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड पार्टी की बात करूं तो सेकंड पार्टी होती है इसके अंदर ड्रॉई यानी कि परचेजर, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और तीसरा जो होता है सर इसके अंदर वो होता है पे। कौन होगा सर? पे। अब पे कौन होता है? ये वर्ड शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो पे कौन होता है सर? हु गेट्स द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट पर जिसको पेमेंट मिलेगी वही बनेगा पे, ध्यान रखिएगा, सही है। फाइनली मैच्योरिटी डेट आई और जिसके पास पैसा मिलेगा उस बिल का वो कहलाएगा पे, ठीक है। पे हो सकता है आपके लिए याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो पेयर वर्ड आपने सुना होगा, पेयर वर्ड को आप याद रखिए तो पे हमेशा क्लियर होगा। पेयर कौन होता है? हु पेड द अमाउंट, जो अमाउंट पे करता है सर वो कहलाता पेयर। तो पे कौन होगा? जिसको पैसा मिलता है, ध्यान रखिएगा, सही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, क्या ड्रॉई कभी पे हो सकता है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या ड्रॉई कभी पे हो सकता है? इसका आंसर मैं आपको आगे जरूर क्लियर करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया। मुझे आपसे जानना है क्या किसी सिचुएशन में ड्रॉई पे हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपके पास भी थोड़ी सी जो नॉलेज है वो किताब से पढ़ने के बाद आपको मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा रहेगा, देखिए मैंने कहा पे कौन है सर? पे वो व्यक्ति है जिसको पैसा मिलेगा एट लास्ट मैच्योरिटी पे। और आपको पता होगा ये परचेजर है जिसने सामान खरीदा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, देखिए पैसा तो मैच्योरिटी डेट पे पूरे चांसेस है ड्रॉर को मिलेगा। अगर आपने डिस्काउंटेड करवाया होगा तो कहां मिलेगा? बैंक को मिलेगा। एंडोर्स किया होगा उस पार्टी को मिलेगा। वो भी कॉन्सेप्ट आगे जब एक एक कॉन्सेप्ट को लूंगा तो आपको फिर से समझाऊंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या ड्रॉई कभी पेई बन सकता है, यानी कि पेमेंट इसी को मिल सकती है? वो कैसे मिल सकती है आप मुझे जरूर एक्सप्लेन करके बताइएगा, फिर मैं भी आपको जब कॉन्सेप्ट पे आऊंगा तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपके जो टॉपिक इसमें रह रहा है वो पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं। एक रह रहा है आपका प्रोमिसरी नोट। क्या रह रहा है सर? प्रोमिसरी नोट। अभी प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट मैं पहले तो लिख देता हूं, सेम एज बीओई। ये बीओई की तरह ही सेम है, बीओई ही मान लीजिए इसको, बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज ही मान लीजिए इसको। लेकिन फर्क क्या है? देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता था ड्रॉर यानी कि सेलर, और इसे बनाता है मेक बाय दी ड्रॉई। इसे कौन बनाता है सर? इसका मेकर कौन है सर? प्रोमिसरी नोट का ड्रॉई है। यानी कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर ने नहीं बनाया, बाई चांस टाइम की कमी हो गई या कुछ भी, तो एक ऑप्शन ड्रॉई के पास भी होता है, वो भी एक बिल बना सकता है जिसका नाम क्या रहेगा? प्रोमिसरी नोट। दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही होती है, सही है। तो दोनों की वैल्यूएशन बिल्कुल सेम है, प्रोमिसरी नोट चाहे, बस इसे ड्रॉई बनाता है। ये प्रोमिसरी नोट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो प्रॉमिस करता है, एक प्रॉमिस करता है कि मैं इतने समय बाद इतना अमाउंट जिस व्यक्ति का इसमें नाम है उसको, या फिर जिसके पास ये मिलेगा उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। कहने का मतलब है कि वो एक प्रॉमिस देता है कि मैं इतने बाद इतनी पेमेंट करूंगा क्योंकि मैंने इतना उधार सामान खरीदा। उसी का नाम है प्रोमिसरी नोट। अब मैं प्रोमिसरी नोट टॉपिक के साथ ही ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। अब यहां पर मेरे पास, हाँ मैं इसको नीचे ले आता हूं, देखिए एरो डालकर मैं नीचे ला रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट। भाई प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टियां होंगी? तो प्रोमिसरी नोट में जो पार्टी होगी सर वो दो ही पार्टी होती है। एक होता है मेकर। कौन होता है? मेकर। कौन है मेकर? ड्रॉई। दूसरा यहां पर होता है पे। दूसरा कौन होता है सर? पे। मेकर और पे दो ही पार्टी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मेकर कौन होता है? जो बिल को मेक करता है। पे कौन होगा? जिसको पेमेंट मिलेगी एट लास्ट, है ना, वो पे होगा। तो इसमें दो पार्टी होती है सर, इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको उन चारों टॉपिक कौन से सर? 4 यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे उसका बेसिक्स में आपको जनरल एंट्री बताऊंगा। इस पूरे चैप्टर में जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दीजिएगा अपने स्कूल ग्रुप्स वगैरह में, ताकि उन लोगों को भी वीडियोस का फायदा मिल सके। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए दोस्तों। ओके बाय।